नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलो लेके आया हूं एक नया टॉपिक, रिस्क असेसमेंट। इससे पहले हमने देखा रिस्क मैट्रिक्स या रिस्क रेटिंग कैसे निकालते हैं। आज का टॉपिक है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मैंने एक चार्ट बनाया है। फॉर्मेट समझो, चार्ट समझो या कुछ रिटन डॉक्यूमेंट समझो, इसके ऊपर मैं आज को समझाने वाला हूं कि रिस्क असेसमेंट कैसे बनाते हैं, रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं। टास्क ऑफ बीइंग असेस्ड, कौन से एक्टिविटी के ऊपर मैच रिस्क असेसमेंट बनाया हुआ है। तो हाइट वर्क के ऊपर मैंने आपको रिस्क असेसमेंट बनाया हुआ है। हाइट वर्क इसलिए लिया कि रिस्क मैट्रिक्स में मैंने आपको स्कैफोल्ड का एग्जांपल बताया था, वो हाइट वर्क था, इसलिए मैंने हाइट वर्क लिया। क्योंकि मैट्रिक्स का वीडियो आपने देखा होगा तो रिस्क असेसमेंट आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैंने हाइट वर्क का ही टॉपिक ले लिया। तो चलो इसमें क्या क्या आता है देखते हैं। पहला है व्हाट इज द हजार्ड। हजार्ड कौन सा है, हाइट ऊपर कौन सा हजार्ड है, फॉल फ्रॉम हाइट। क्या खतरा है, व्हाट इज द हजार्ड, खतरा क्या है, हाइट के ऊपर का कौन सा लिया है, हाइट वर्क। फॉल फ्रॉम हाइट है, हाइट के ऊपर गिरने से, मटेरियल गिरने तो आदमी गिरने तो गिरने का चांस ज्यादा है, इसलिए व्हाट इज द हजार्ड, फॉल फ्रॉम हाइट। हु माइट बी हार्म, किसको लगने वाला है, ज्यादा ज्यादा कौन काम करता है ऊपर, वर्कर्स। वर्कर्स गिरने वाला है, वर्कर्स को लगने का है। हु माइट बी हार्म, किसको लगने वाला है, वर्कर्स को लगने वाला है। आगे हाउ माइट प्रॉपरली बी हार्म, कौन से प्रकार का हार्म होगा। इसमें गिरने के बाद इंजरी भी हो सकती है, ज्यादा ऊपर से गिरा होगा तो फैटल भी हो सकता है। दोनों टाइप के हार्म हो सकते हैं, इंजरी भी हो सकते हैं, फैटल भी हो सकता है। एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल मेजर, कौन सा रिस्क था जो कंट्रोल नहीं हुआ है। फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस पहना हुआ तो था, आपको याद है मैट्रिक्स केस में मैंने एक बाजू में दिया था एक स्कैफोल्ड जो अनसेफ है और दूसरा दिया था सेफ है। फुल बॉडी सेफ हार्नेस था, पहना तो हुआ, लेकिन एंकर पॉइंट नहीं दिया था, एंकर पॉइंट मिसिंग था। तो उसमें रिस्क क्या है, रिस्क कितना है, एस पी आर, सिवियरिटी प्रोबेबिलिटी, सिवियरिटी इनटू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू रिस्क। तो हाई है ना, इंजरी हो सकता है, फैटल हो सकता है, रिस्क सिवियरिटी ज्यादा ही है। कितना सिवियरिटी है, 5 है। प्रोबेबिलिटी कितना है, 4 है। 5 इंटू 4 कितना होगा, 20 हो गया। हमने तो देखा है 0 टू 4 होगा तो स्मॉल होगा, 5 टू 9 11 होगा, और 12 टू 19 होगा, और 20 टू 25 होगा। वेरी हाई, हाई, मॉडरेट और स्मॉल, ये हमने मैट्रिक्स के इसमें देखा ही है। तो ये बहुत ही हाई लेवल का है तो सिवियरिटी 5 और प्रोबेबिलिटी 4 पकड़ो तो 20 आएगा, तो वेरी हाई में आ सकता है। तो एडिशनल कंट्रोल क्या ले सकते हैं, सेफ्टी हार्नेस तो दिया था लेकिन एंकरिंग पॉइंट ना, एडिशनल सपोर्ट दे सकते हैं कि एंकर पॉइंट प्रोवाइड कर सकते हैं, सेफ एक्सेस दे सकते हैं, प्लेटफॉर्म ठीक से चेक कर सकते हैं। लेकिन मेजर क्या है, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस लटकाया नहीं था, पॉइंट नहीं दिया था, इसलिए आदमी नीचे आ गया। तो एडिशनल कंट्रोल क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली एंकर पॉइंट दे सकते हैं। तो न्यू रिस्क रेटिंग, जब प्रॉपरली फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस लटकाने के लिए एंकर पॉइंट दिया तो न्यू रिस्क रेटिंग के हिसाब से कितना रिस्क कम होगा। तो एंकर पॉइंट दिया तो आदमी गिरने के चांसेस कम है, और गिर भी गया तो आदमी लटक जाएगा, इसलिए सिवियरिटी कितना आएगा, 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 2 आएगा। 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2 आएगा। वेरी स्मॉल है, स्मॉल में आएगा, तुम्हारा खतरा डाउन हो जाएगा, टल जाएगा। एक्शन, उसके आगे एक्शन मॉनिटरिंग बाय, एक्शन किसने लिया, एचएस पर्सन, एचएस पर्सन ही एक्शन लेगा, दूसरा कौन लेगा, एचएस पर्सन ने एक्शन लिया। और एक्शन लेने का समय क्या था, कितना बजे समय लिया था, आप कितना भी जिस टाइम पे हुआ है उस टाइम से आप ले सकते हैं। इधर में सॉरी, इधर में 10 बजे का टाइम डाल सकता हूं, आपको आपके साइड पे 12 बजे हुआ है, 1 बजे हुआ है, 2 बजे हुआ है, 3 बजे, जो समय पे आप रिस्क असेसमेंट बना रहे हो, जिस समय में आपका इंसिडेंट एक्सीडेंट हैपन हुआ है तो उस समय आप डाल सकते हैं। तो चलो, रिस्क असेसमेंट आपने समझा होगा, ऐसे आशा करता हूं। मैट्रिक्स मैंने इसलिए समझा था कि रिस्क रेटिंग अपने को इधर 2 बार देना पड़ता है। जब खतरा हाई होता है तो रिस्क रेटिंग कितना आता है, और
उसके बाद एडिशनल कंट्रोल लेने के बाद रिस्क रेटिंग कितना कम हो जाता है। इसके लिए रिस्क असेसमेंट बहुत ही जरूरी है और वही 2 पॉइंट डालना जरूरी है, उसके ऊपर ही पता चलता है पहले क्या सिचुएशन था, बाद में हमने एडिशनल कंट्रोल लेने के बाद कितना सिचुएशन कंट्रोल में आया है, उसके लिए रिस्क मैट्रिक मेंशन करना इसमें बहुत ही जरूरी है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।